क्या आपने भी शौचालय का फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं आए हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शौचालय के फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या होता है। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको SBM टाइप करके सर्च कर देना है। फिर आपको इस फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो चालू हो। फिर आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाम वाले ऑप्शन में आपको उस मेंबर का नाम डालना है जिस मेंबर के नाम से आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको उसके जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस वाले ऑप्शन में आपको अपना एड्रेस सही से डाल देना है और स्टेट नेम में आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस टैब को आपको काट देना है। फिर से एक न्यू टैब ओपन करके SBM टाइप करके फिर से दोबारा इसी साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से उसी नंबर को यहाँ पर डाल देना है और फिर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और फिर कैप्चा भरकर साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाते हो। तो फॉर्म भरने के लिए आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। स्टेट आपका यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हुआ रहता है। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी ब्लॉक को सिलेक्ट करके अपनी पंचायत नेम को भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने विलेज नेम में अपने गांव को सिलेक्ट कर लेना है। हैबिटेशन नेम में आपको अपने गांव के नाम को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डाल देना है जो उसके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है और फिर इस पर टिक करके वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद इस वाले ऑप्शन में यदि आप शादीशुदा महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके यहाँ पर पति का नाम डाल देना है, अदरवाइज आपको फादर नेम को डाल देना है। जेंडर में आपको एप्लीकेंट के जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आपका राशन कार्ड गुलाबी है तो आपको यहाँ पर APL को सिलेक्ट करना है और यदि पीला है तो आपको BPL को सिलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आपको मोबाइल नंबर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल ID को भी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस सही से डाल देना है। IFSC कोड में यदि आपको एप्लीकेंट की बैंक का IFSC कोड पता है तो उसको यहाँ पर डाल देना है, और यदि नहीं पता तो नो यूर IFSC कोड पर क्लिक करके उसका IFSC कोड पता कर सकते हैं। IFSC कोड डालने के बाद आपको कहीं पर भी एक क्लिक कर देना है। दोस्तों, IFSC कोड डालने के बाद बहुत से लोग नो यूर IFSC कोड पर क्लिक कर देते हैं, जिसके कारण ये लॉग आउट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो सिंपली आपको IFSC कोड डालकर किसी एक स्थान पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल खुलकर आ जाती हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। कन्फर्म करने के लिए आपको अपने अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की कॉपी को JPG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी प्रत्येक डिटेलों को दोबारा से देख लेना है। प्रत्येक डिटेल सही होने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर भर जाता है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसे नोट करके रख सकते हैं। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है उनको देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपनी डिटेलों को देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ तक पहुँच जाता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सेकंड स्टेज पर आने के बाद ये फॉर्म बहुत से लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट इस कारण से भी हो जाता है कि आप अपने गांव के सरपंच को इन कागज़ों को नहीं दे के आते जो इस फॉर्म में भरते वक्त लगाए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि
जो लोग इन कागजों को अपने सरपंच को दे भी आते हैं उनका भी ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको इस फॉर्म की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई इस फॉर्म को भरता है उनके पैसे कभी भी नहीं आते। जो भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के बाद भी दोबारा से अप्लाई करते हैं उनके पैसे भी नहीं आते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का कुछ भी फायदा नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आप लोगों को सही जानकारी और इस फॉर्म की सच्चाई के बारे में बताना था, जैसे आप जान चुके हैं। यदि आप हैप्पी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको देखकर आप सीख सकते हैं कि हैप्पी कार्ड के लिए किस तरह से आवेदन किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।